अनोखा टॉपिक है जो हमने आज सेलेक्ट किया, लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि हम समेत बहुत से देखने वाले इससे सीखेंगे कि अगर आज हम ये सोच लें और समझ लें कि हारना जिंदगी में क्यों जरूरी है तो हमारी जिंदगी बहुत बेहतर हो जाएगी। थोड़ा सा एक्सप्लेन करिएगा इसे। हारने के लिए मतलब इंसानियत के लिए आपको इंसानों की ट्रेनिंग करनी पड़ती है। एक इंसान के अंदर इस तरह के मामलात हों। वैसे तो हम जनरली स्पीकिंग भी हैवान उसी को कहते हैं कि जो एरोगेंट होता है, तो किबर होता है, मगरूर होता है इसके अंदर। तो बच्चों की जो ट्रेनिंग है ना, उसके लिए बेहद जरूरी है कि उनको अर्ली जो लाइफ होती है जिनकी 12वें साल से 18वें 20वें साल तक, उसके अंदर उनको इस लेवल के ऊपर इंडिविजुअली फर्द के तौर पर, इंफरादी तौर पर और एज ए टीम ग्रुप के तौर के ऊपर उनको ये स्विंग जरूर बहुत पैर दर पैर ये इंजॉय की हो उन्होंने, कि वो हारे हो, उनको नुकसान हुआ हो, उनको सेंस ऑफ लॉस की फीलिंग उन्होंने बहुत बेहतर और गहरे तौर पर एंजॉय की हो। और एंजॉय का मतलब है कि एक्सपीरियंस की हो, क्योंकि जब तक आप हारते नहीं हैं आपको अपनी कमी कोताही, अपनी कशफहमी का अंदाजा नहीं होता। और जैसे आप हारते हैं तो आपको ये पता चलता है कि आजिज़ी और ह्यूमिलिटी जो है ना, वो बेसिक डिमांड है कि इंसान की दूसरे इंसान से। और जो आजिज़ी जो सबसे बड़ा आंसर जो है ना, वो जो तरतीब पाता है, जो जिसकी प्रॉपर तकमील हारे बगैर हो नहीं सकती, वो होती है एम्पैथी। कि एक दूसरे बंदे के नुकसान के वक्त उसके साथ किस तरीके से हमदर्दी की जाए, उस वक्त उसको कैसे, उसके हाउ टू पुट योरसेल्फ इन द अदर पर्सन शूज, के ये मामला उसके साथ क्या हो रहा है। वरना ज़बानी कलामी बातों से तो कभी भी किसी भी इंसान को आप मोटिवेट करके वापस रेजरेक्ट नहीं कर सकते, दोबारा अपने पैरों पर नहीं खड़ा कर सकते। और आपने देखा होगा कि जितने भी लोग इस तरह की स्विंग से गुजरे होते हैं, उनकी बातों में भी असर ज्यादा होता है। और मशवरा भी इतना ही बेहतर देते हैं, उनको पता होता है कि कब क्या चीज दोबारा से अपने पैरों पे खड़ा होना है। या किताबें पढ़ के नहीं ये काम होगा, ये काम होगा ही, ये विजडम आता ही तब है जब इंसान इस बड़ी स्विंग से गुजरा होता है। और मैं अर्ली स्विंग इसलिए कह रहा हूँ कि ये वाली ट्रेनिंग बच्चों को इसलिए जरूर दें 12वें साल से, 12 से पहले की जरूरत नहीं, कि उस वक्त उनका इतना हाई स्टेक्स की लाइफ गेम चल नहीं रही होती, हाई स्टेक्स गेम जो जिंदगी की है। और उस वक्त इमोशनल गेम बहुत हाई चल रही होती है। बच्चे के इमोशन जो है ना, वो एक बड़े बिजनेसमैन से ज्यादा फ्लक्चुएट करते हैं, क्योंकि वो बन रहे होता है, दिमाग उस वक्त क्रिएट हो रहा होता है। तो उतने हाई इमोशंस और लो स्टेक्स के ऊपर बेस्ट टाइम होता है, साइंटिफिकली द बेस्ट टाइम है कि इसको हारने की ट्रेनिंग अभी दी जाए, बिल्कुल, रादर देन कि इसको 50वें साल में इसको ऐसी कोई बड़ा नुकसान हो उसको, कि उसके बाद वो लोगों का और मतलब नुकसान हो जाए। सीख तो चले फिर भी शायद हो जाए, मगर उसकी जो उसका फायदा नहीं होगा ना फिर। हाँ, वो ज्यादा नुकसान और बहुत कम फायदा होगा। इस वक्त अर्ली लॉस का रिकवरी टाइम भी ज्यादा होता है, और उसको बहुत जल्दी ये समझ आएगी, तो ज्यादा अपना कम लोगों का नुकसान करेगा, कम लोगों को जो रेडिएशन है उसकी वो आएगी, क्योंकि बचपन में क्या कर लेगा वो ज्यादा से ज्यादा। मगर अब एक बड़ा आदमी जब, मतलब बड़ा का मतलब उम्र में बड़ा आदमी जब, एक हाई स्टेक्स होल्डर जब पहली दफा लॉस देखता है ना, कोई शहजादा सलीम जब पहली दफा देखता है कि इंसान जो है ना वो उसको मतलब वो हारता है, तो वो फिर किसी और तरह की ताबकारियत दिखाता है दुनिया को, क्योंकि जाहिर है फिर ईगो उसका जो है वो पहली दफा ऐसे। तो बचपन में तो बहुत जरूरी है कि उसको तकलीफ जो है ना ये वाली दिखाई जाए, बाय डिजाइन उसको, लेकिन ऐसी जगहों पे भेजा जाए। आप सही कह रहे हैं कि बचपन से ट्रेनिंग की जाए, लेकिन अब हमारे यहाँ पे तो ये होता है कि आपने क्या बच्चों को कहा था फर्स्ट आना है, सेकंड पोजीशन भी एक्सेप्टेबल नहीं है, आपने हारना नहीं है, आपने जीत के ही लेके आना है। तो जब ये एटीट्यूड एक तरफ हमारी सोसाइटी में परवान चढ़ेगा तो फिर क्राइसिस मैनेजमेंट कैसे होगी? नहीं, इसमें तो चलें मैं इसमें फायदे भी निकाल लूंगा। अगर वो फर्स्ट आने की कोशिश नहीं करेगा तो फिर तो हारेगा ही नहीं ना कभी। तो अगर वो जाएगा ही फेल होने, तो उसने तो कोई नहीं, उसको तो कोई इमोशनल स्विंग ही नहीं आएगी उसकी। तो ये तो ठीक है, चलें, एक आपने बात सही पकड़ी है। ये एटीट्यूड ठीक नहीं है माँ बाप का कि फर्स्ट ना आए तो फिर आप तो बेसिकली तो माँ बाप जो है ना उसको दूसरे एंगल से अगर बच्चों की ट्रेनिंग कर रहे हो ना, कि अगर हार गए ना या फिर फर्स्ट ना या फेल हो गए खुदा ना खास्ता, तो उसका तुम्हारे ऊपर लेबल नहीं लगाएंगे। तो ये एक नुकसान करते हैं माँ बाप। बिल्कुल। और यहाँ तक कि वो 1% नंबर कम हुआ होता है, फेल नहीं हुआ होता, वो 98 से 95 पे आया होता है, मगर उसको उस तरीके से
डेंट कर पोर्ट्रे देते किया हैं, जाता है, डेंट करते हैं, उसको लेबलिंग आप प्रिपेयर नहीं करते ना बच्चों को बेसिकली हार के लिए। बेसिकली रब इट ऑन किड्स फेसेस। मैंने देखा है बहुत से, पूरा साल फिर वो ना एक रोना जो है वो चलता रहता है अंटिल नेक्स्ट एग्जाम्स। लेकिन साहिल, अगर हम अब यंगस्टर्स की बात करें, हम और आप जैसे लोग जिन्होंने स्पेशली अगर पिछले दो साल का जिक्र करें तो कोविड की वजह से भी या इन जनरल भी, वो बेरोजगारी की सूरत में हो, वो रोजगार या एजुकेशन ना पूरी होने की सूरत में हो, वो डिसअपॉइंटमेंट कारोबार में नुकसान की सूरत में हो, हार रहे हैं हम, चले मान लीजिए कि हम इससे सीख भी रहे हैं कि हमारा एक्सपीरियंस है ये, उसे एज एक्सपीरियंस लें, बट उससे बाहर निकलने के लिए हिम्मत कैसे लाएं, पॉजिटिव साइड कैसे देखें, वो एनर्जी कि आपने दोबारा करना है ये कैसे लाई जाए? जिस स्पीड से इंसान अपने रेले के साथ दौड़ता है ना, वो रेला ऐसे बहुत सारे जो है ना, जैसे कोविड फॉर एग्जांपल ले लें, पूरा का पूरा इंसान बनूनू इंसान ही गिर गई अपने मुंह पे, तो मुंह के बल पे। तो ये तो कोई ज्यादा बड़ा वो नहीं होता, क्योंकि सिंस हमें ना जब पता हो ना कि काफी सारे लोगों को नुकसान हुआ है, तो हम इतने डिप्रेशन में नहीं जाते, और हमें पता होता है कि चलो सीख लेते हैं वो उसने कैसे रिकवरी की, और तो उसने फलान जगहों पे मामला हुए तो उसके साथ क्या हुआ। ये तो बहुत ही आसान सी सिचुएशन थी। इन दिस चैप्टर कोविड वाज एन ईजी केस स्टडी बिकॉज सो मेनी पीपल वर लूजिंग जॉब्स। इतने सारे लोगों का हुआ कि एक इंसान को उसके बड़े बड़े स्टेक होल्डर्स ने तंग नहीं किया, क्योंकि उनको पता था यार ओवरऑल ग्लोब पूरा का पूरा जो है ना वो कोलैप्स हो गया, तो तू बेचारा क्या करेगा। तो उस पे बोला इमोशनल प्रेशर ही डाला गया। ऑफ कोर्स फाइनेंशियल प्रेशर आया, इसमें कोई शक नहीं। ऑफ कोर्स बिल तो फिर देने होते हैं ना, चाहे सबकी जॉब चली गई हो, बिजली का बिल तो देना पड़ेगा। तो ये वाले प्रेशर तो आए, मगर ज्यादा प्रेशर तब आता है जब बाकी के सब जीत रहे हों और आपका बिजनेस क्रैश कर जाए। आप ऐसे मौके पे हों कि ऐसी ऑब्वियस जस्टिफिकेशन नहीं थी, फिर भी यू क्रैश्ड एंड यू फेल ऑन योर फेस। तब चाहिए होती है असली ताकत के अब मैं क्या करूं। वो उस मौके के लिए तैयारी के लिए तो कह रहा हूँ, बचपन में हराना बहुत जरूरी है बच्चे को पता हो कि दुनिया में तो बादशाहत के लिए नहीं आया, दुनिया में एक इंसान बनने के लिए आया, दुनिया में तो लोगों के काम आने आया है, और उसके लिए तुझे वो वाली आजी जरूरत है कि जो कि इब्लीस दिखाने से कासिर रहा था ना, कि मैं तो वो बड़ी चीज हूँ। सो इट्स अ बिग प्रॉब्लम। और जो आपने जो बेसिक जो आपके सवाल की नस है ना, उसमें वो एनर्जी की तलाश है कि कहाँ से एनर्जी लाई जाए कि मैं वापस अपने पैर पे खड़ा हूँ। तो वो एनर्जी प्रैक्टिस से ही आती है। मैं फिर बता रहा हूँ, ये अचानक के लॉस से तो बड़ा बड़ा जो है ना बंदा वो डिप्रेशन में और नर्वस ब्रेकडाउन में चला जाएगा। जिन लोगों ने नुकसान नहीं देखे तो वो फिर खैर मनाए किसी न किसी वक्त की कुर्रा यारत जो है ना, ये किसी भी इंसान को बड़े भी बादशाह को परमानेंट एंट्री नहीं देता इस सक्सेस के खाने में। और ये बहुत जरूरी है कि बच्चों को पता हो कि जिसने ज्यादा अपनी लाइफ में नुकसान शुरू में देख चुका है, उसकी रेजिलियंस का फैक्टर इतना हाई है कि वो हमेशा जो है ना अपने रेजिलियंस की बिना के ऊपर जो है वो बाकी की मामलात को अपने सेटल कर लेगा। इसकी रेजिलियंस नहीं बनी हुई तो वो तो एक मौके की तलाश में है कि कब उसको जो है ना उसको डिप्रेशन का दौरा पड़े या फिर उसको अस्पतालों की नौबत आए। बिल्कुल सही। तो इसलिए आप देखेंगे कि नजाकत जो है ना, नजाकत जी उसकी बिना पे लोग ज्यादा अस्पताल में पाए जाते हैं। किसी और तो साहिल जैसे आप बता रहे हैं कि आपको खुद ही अब देखना होगा, बचपन में हार होना बड़ा जरूरी है, लेकिन अब चूंकि जिसने सिमन ने भी कहा कि अब इस स्टेज में हूँ हम कि शायद ये हार और जीत पहले ना भी सीखी हो, लेकिन आज अगर हम ये स्टार्ट करना चाहें तो क्या ऐसी बेसिक चीज़ें हैं जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं और अपने आप को जो फेलियर है उससे हम देखें कि अच्छा पॉजिटिव साइड भी हो सकती है, हम आगे बढ़ सकते हैं, अपना ही फेलियर क्यों ना हो, चाहे सोसाइटी को ना भी देखें। देखिए एक चीज तो तको दो है ना, और एक है जस्ट एक कांस्टेंट स्ट्रगल और एक ऊपर की तलाश है। ये दोनों चीजें बेसिकली आपको वही चीज करवा रही हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी हारा तो नहीं, मगर मुझे और बड़ी मंजिल पर जाना है, तो एनर्जी तो वही चाहिए होगी, क्योंकि हार भी आपको एक लोअर स्कैफोल्डिंग पे लेके आती है, नीचे के लेवल पे लेके आती है, तो आप वापस उस लेवल के ऊपर लेके आते हैं। तो हम रोज अपनी आपको उसी चीज की सब कॉन्शियस ट्रेनिंग दे रहे होते हैं। अल्लाह ताला ने जो इंसान का दिमाग बनाया ना, उसमें निजाम ही ये है कि मुझे अपने किसी एक लेवल के ऊपर सेटलमेंट नहीं चाहिए। एक इंसान किसको कुछ भी मिल जाए वो उससे आगे के लेवल के ऊपर जाता है। तो वो बेसिकली ट्रेन तो इसीलिए हो रहा होता है। तो इसलिए मैं हार के हक में इसलिए होता हूँ बचपन में कि
जो कई दफा आपको वो इतने लेवल नीचे ले जाती है, बिकॉज आपकी ट्रेनिंग नहीं होती दिमागी तौर पे, कि फिर वहां से इंसान कहता है कि दोबारा इतनी मेहनत नहीं होगी मेरे से, और वो फिर नाइलिस्टिक हो जाता है या फिर डिप्रेशन में चल जाता है। हमें हर वक्त ट्रेनिंग मिल रही है, आपको मुझे अभी भी मिल रही है। आप भी किसी बड़े पेचक की कोशिश में और से और परफॉर्म कर रहे हैं इस वक्त, या फिर और किसी और बड़े कॉन्सेप्ट के प्रोग्राम बनाने के लिए आप हर रोज तैयारी करते हैं, क्योंकि आपको भी स्टैग्नेशन नहीं पसंद। इवन दो आप इस वक्त एक खास मकाम पे हैं, अब उस मकाम से आगे के लिए रोज सबकॉन्शियस ट्रेनिंग होती है। आपके प्रोड्यूसर आपको रोज मिलते हैं, आप दोनों इकट्ठे बैठते हैं और नए से नए आइडिया की बात